हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ग्लाइकोलिसिस, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो। टुडेज टॉपिक इज ग्लाइकोलिसिस। तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले कुछ उसके इम्पोर्टेंस, बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस हमारे बॉडी के सेल्स के किस ऑर्गेनेलीज में होता है, ऑर्गेनेलीज के किस साइट में होता है। फर्स्ट वी डिस्कस्ड ग्लाइकोलिसिस साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल्स के किस साइट में यानी कि किस जगह होता है, तो ये हमारे होता है साइटोप्लाज्म में। वेयर? साइटोप्लाज्म। ओके। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ाया था, जो कि हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके। नंबर वन हम लोगों ने देखा साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। सेकेंड वन इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? व्हाट? रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो इतना इफेक्टिव हो कि यानी कि रिएक्शन का रेट इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि रोक सकता है रिएक्शन को, लिमिट लगा सकता है। तो उसका नेम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। व्हाट? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि हमारे थर्ड स्टेप में, कौन से स्टेप में रहता है? थर्ड स्टेप में यूज होता है। थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, थर्ड स्टेप में हमारा यूज होता है क्या? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना रहने वाला थर्ड नंबर, की एंजाइम क्या होते हैं? रेट लिमिटिंग एंजाइम के अलावा बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसको बोलते हैं की एंजाइम। की एंजाइम। की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएंगे? नंबर वन हेक्सोकाइनेस, हेक्सो हेक्सोकाइनेस। नंबर वन कौन सा हो जाएगा? हेक्सोकाइनेस, जो कि स्टेप नंबर फर्स्ट में यूज होता है। अभी हम लोग स्टेप पढ़ेंगे सारे ग्लाइकोलिसिस के। उसके बाद हमारा रहेगा सेकेंड हेक्सोकाइनेस के बाद पायरुवेट काइनेज। ओके। व्हाट? पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज हमारा एंजाइम कहाँ पर यूज होगा? ये हमारा यूज होगा 10 नंबर में। वेयर? 10 नंबर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। इसके अलावा आप लोग इसको भी बोल सकते हैं की एंजाइम, अपना जो अपना रेट लिमिटिंग एंजाइम था, इसको भी हम लोग की एंजाइम बोल सकते हैं, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज शॉर्ट फॉर्म में। PFK इज आल्सो अ की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों को की एंजाइम क्या होते हैं? ग्लाइकोलिसिस किस जगह होती है सेल्स में? हमारे एवरी सेल, हर एक सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होती है। ओके। हमारे बॉडी के एवरी सेल में ग्लाइकोलिसिस होती है इन अ साइटोप्लाज्म। देन दे प्रोड्यूस अ व्हाट? देन दे प्रोड्यूस अ एनर्जी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या रहता है, यानी कि सबस्ट्रेट क्या रहेगा ग्लाइकोलिसिस का, यानी कि हमको स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या रहेगा, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या रहेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही ना रहेगा, ग्लूकोज। एंड इन प्रोडक्ट क्या रहेगा? एंड प्रोडक्ट हमारा रहेगा, एंड प्रोडक्ट हमारा कौन सा रहने वाला है? एंड प्रोडक्ट हमको ग्लाइकोलिसिस में क्या मिलता है? पायरुवेट। ओके। व्हाट? पायरुवेट। एंड प्रोडक्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट मिलने वाला है। ओके। सो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। वाइवा में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पूछ लेते हैं कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा ग्लाइकोलिसिस में, सबस्ट्रेट क्या होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ करते हैं? तो सबस्ट्रेट क्या रहेगा? ग्लूकोज। ओके। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो दो फेज में डिवाइड रहता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो दो फेज में डिवाइड रहता है। फर्स्ट वन इज एनर्जी
यूटिलाइज फेज, सेकेंड वन इज एनर्जी रिलीजिंग फेज. ओके, नंबर वन एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, यूटिलाइजिंग फेज, इसको फर्स्ट फेज बोल देंगे. ओके, जहां पर हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यानी कि एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही इस फेज में. सेकेंड नंबर फेज कौन सा रहेगा? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज. व्हाट? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, और इसको हम लोग सेकेंड फेज बोल देंगे. एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है ये. एनर्जी यूटिलाइज यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो एनर्जी के बेसिस में, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, उसके बेसिस में ग्लाइकोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, उसको फेज नंबर वन बोल दिया गया है, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग को बोल दिया गया है, जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको फेज सेकेंड बोल दिया गया है. तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए. और कोई भी मतलब ग्लाइकोलिसिस करने से पहले ये सब चीज़ें थ्योरी में लिखना चाहिए हम लोगों को कायदे से. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को क्या फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, यानी ग्लाइकोलिसिस जब होता है उससे ऐसे ऐसे क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस में फर्दर हेल्प करते हैं. सो फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस का फेट क्या होने वाला है? नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. व्हाट? नोट डाउन कर लीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में ही निकलता है ना. अब इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्दर किस बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है, समझ रहे हैं? सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर किस में चला जाएगा? पीपीटी. पीपीटी एक होता है, इसको हम लोग क्या दूसरे नेम से बहुत फेमस है, एचएमपी संट. एचएमपी संट में फर्दर यूज हो जाएगा. हम लोग जितना भी ग्लूकोज खा रहे हैं दिन में पर डे, उसका 8 to 10% जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस नहीं करता है प्रॉपर, वो किधर जाता है? पीपी और एचएमपी संट में. पीपी यानी पायरोफॉस्फेट पाथवे, और एचएमपी मीन्स हेक्सोस मोनोफॉस्फेट. पीपी मतलब पायरो फॉस्फेट पाथवे, और आपका एचएमपी क्या हो जाएगा? एचएमपी मीन्स हेक्सोस मोनोफॉस्फेट. ये दोनों सेम ही नेम है. ये जो मैंने लिखा अभी इसका फुल फॉर्म, ये जो पाथवे है ये हमारा 8 to 10% टोटल ग्लूकोज पर डे जो हम लोग कंज्यूम कर रहा है हमारा बॉडी, उसको यूटिलाइज करता है एचएमपी संट और पीपीपी में. ओके, अब इस ये जो हमको एचएमपी संट जो मैंने बताया, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है फर्दर? ये संट मतलब कि पाथवे जा रहा है, उसमें 8% ग्लूकोज जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा बॉडी के लिए, कुछ इंपॉर्टेंस बायोकेमिकल्स तो क्रिएट करेगा ना. सो सबसे इंपॉर्टेंट NADPH, very important biomolecules which are used for what? various organ. सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, ये ग्लूटाथियोन फॉर्म करता है और हमारे आरबीसी के जो सरफेस है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, जिससे वो रैप्चर ना हो पाए, हीमोलिसिस कंडीशन ना क्रिएट हो पाए. सेकेंड वन देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे जो लेंसेस होते हैं आइज में, उसको ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है. ओके, सो देयर इज सो मैनी. इसके अलावा भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं. फैटी एसिड सिंथेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट है NADPH का. ओके, इसके अलावा यहाँ पर राइबोस शुगर भी यहाँ पर मिलेगा आपको, राइबोस शुगर मिलेगा
जो कि हेल्प करेगा व्हाट, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में। तो ये हम लोग एच एम पी संट अनदर कोई लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर देखेंगे क्या उसका प्रोसेस है। बट हम लोग अब फिर से आते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा हल्का समराइज कर दिया। सो नंबर 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चला जाएगा किस में, एच एम पी संट में, बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम। यहाँ जो यूज होता है उसको बोलते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट PD, डिहाइड्रोजिनेश इंजाइम, मेन इंजाइम है एच एम पी संट का, जो कि फर्स्ट सिस्टम में यूज होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना दूसरा हमारा होने वाला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। उसके बाद हमको दूसरा होगा अपन ग्लिसर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट 3 फॉस्फेट। ये क्या यूज होगा इसका, इसका फर्दर क्या यूज होने वाला है, इसका हम लोग ग्लिसरॉल फॉर्मेशन में यूज होता है। व्हाट, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का एल्कोहल ही है ना। ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का एल्कोहल है, जो कि कहाँ यूज होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में। हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है हमारी बॉडी में, जो फैट स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड, जिसको न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को लिए भी हमारा यूज होता है क्या, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल फॉर्मेशन डायरॉक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट के थ्रू भी होता है, ऑलवेज रिमेंबर। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा नंबर अब आप उनको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला है 1,3 बिस फॉस्फेट। ओके, व्हाट, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। ये स्टेप नंबर किस में रहेगा, ये स्टेप नंबर 4, 5, 6 नंबर स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस अभी पढ़ेंगे। तो 6 नंबर स्टेप में हमको ये मॉलिक्यूल मिलता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसका यूज होगा फर्दर, ये किस में चेंज हो जाएगा, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें चेंज हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है भाई, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विच आर हेल्प टू रिड्यूस OH फ्रॉम, किससे, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, किससे, हीमोग्लोबिन से। यानी कि 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन रिड्यूस कर देगा, और जल्दी जल्दी हम लोग फिर से ऑक्सीजन मतलब ले पाएंगे। यानी बॉडी को जब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी बॉडी हाइपोक्सिया कंडीशन में ज़्यादा है, देन दे इंक्रीज दी 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। कहीं भी हम लोग हायर एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तब भी हम लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। या फिर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की एनीमिया कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे तो एनीमिया में भी हमारा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज हो जाता है, और जल्दी जल्दी काम में लगता है कि ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सप्लाई करता है सेल्स में, और हीमोग्लोबिन को खाली करता है कि नेक्स्ट जल्दी जाओ और जल्दी ऑक्सीजन लेकर आओ। ओके, सो इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम HB, यानी हीमोग्लोबिन से इसको रिड्यूस करता है तुरंत। ओके, यानी कि सैचुरेशन का काम करता है, बहुत जल्दी सैचुरेट होता है ऑक्सीजन। सो आफ्टर दैट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। व्हाट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के थ्रू ही क्या फॉर्मेशन होगा, ऑक्सैलो एसीटेट। Because in a gluconeogenesis
किसी ने पढ़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस? सो कमेंट करके बताइए व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक तरह का ऐसा प्रोसेस जो कि ग्लूकोज बनाता है। किससे बनाता है? पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, यानी कार्बोहाइड्रेट से नहीं टूट कर ग्लूकोज बन गया, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बना रहा है, एमाइनो एसिड से बना रहा है, फैटी एसिड से बना रहा है, समझ रहे हैं, किसी और से बना रहा है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है नॉट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम अनदर कंपाउंड लाइक एमाइनो एसिड्स, समझ रहे हैं। सो ऑक्सैलोएसिटेट अपना क्या है? कीटो एसिड है, कीटो एसिड। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होता है तो उसमें हमारा इंपॉर्टेंट रहता है ऑक्सैलोएसिटेट फॉस्फोपाइरुवेट में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में चेंज होता है। सो दिस इज अ फोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेट ऑफ आवर ग्लाइकोलिसिस। ओके, और यहाँ पर एंजाइम जो यूज होगा वो यूज होगा पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो इंपॉर्टेंट की एंजाइम है वो क्या है? पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, which are very important, which are asked by many examiners, exams, theory also you can write for taking a number. So this is our fate. Now अब बढ़ते हैं हम लोग किस में? अपना ग्लाइकोलिसिस में। अब प्रॉपर अपना ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? मैंने बताया ग्लूकोज अपना सबस्ट्रेट रहेगा जो कि 6 कार्बन का रहता है, 6 कार्बन का रहता है। अब बहुत सारे बच्चे ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, उसी में लटक जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैंने समझाया था, देखो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। ओके, कार्बन नंबर 1 में कौन सा हमारा ग्रुप रहेगा? एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड यानी CHO। ओके, उसके बाद कार्बन नंबर 2 में ऑलवेज OH ऑन अ राइट साइड, OH अपना राइट साइड में, H लेफ्ट। 3rd नंबर में H रहेगा राइट, OH लेफ्ट। 4 नंबर में OH ऑलवेज इन अ राइट साइड। 5 नंबर है, अपन कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज इतना मायने नहीं रखता है। देन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। अब इसमें आप 3-5 कर देंगे कार्बन नंबर 2 में या फिर कार्बन नंबर 4 में OH इधर से उधर, तो ये इपीमर फॉर्म हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 में OH इधर उधर कर दिया तो ये मैनोज बन जाएगा ग्लूकोज से। कार्बन नंबर 4 में कुछ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। OH इधर कर दो, H इधर कर दो, हो गया गैलेक्टोज। इसका OH इधर कर दो, H इधर कर दो, बन गया क्या? मैनोज। सो हमको इतना इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ओके, सो इसको इरेज करते हैं और आप लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक का नेम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ग्लूकोज से आप क्या पाएंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि मैंने अभी बताया कहाँ जाता है नेक्स्ट? HMP संट में, HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, उसमें चला जाता है ये यहीं से सेकंड स्टेप से। सो यहाँ पर एंजाइम हमारा यूज होगा, उसको बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पर हमारा एज अ को फैक्टर क्या यूज होगा? मैग्नीशियम, Mg। और यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, नॉट रिलीज, बिकॉज दिस 3 स्टेप यार एनर्जी यूटिलाइजिंग फेस होने वाला है। सो ATP से अपना क्या बनेगा? ADP, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज आउट हो जाएगा, यानी कि एक ATP आउट। नंबर 2 स्टेप, यहाँ पर क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, यहाँ पर फ्रक्टोज फॉर्म में हो गया ग्लूकोज हमारा। तो इसका क्या फॉर्म हो गया? आइसोमर फॉर्म हो गया ना। तो ये यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो गया? आइसोमेरेज। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एनर्जी इन ए स्टेप 2nd। दिस इज अ 1st 2nd
नाउ थर्ड, थर्ड नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड नंबर में बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ऑलवेज रिमेंबर नॉट डाई फॉस्फेट। बहुत सारे बच्चे डाई लिख देते हैं और पूरा मॉलिक्यूल का नेम ही गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फॉस्फेट। ओके, देयर इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, सो एक एटीपी से क्या बन जाएगा? एडीपी। ओके, सो यहाँ पर एंजाइम जो यूज होगा वो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम था, मैंने बताया था अभी लेक्चर में। कौन सा था? फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ये हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम स्टेप नंबर थर्ड में यूज होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं, क्या था? देखो, इसमें हम लोग इसके पढ़ते पढ़ते एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए कि जो स्टेप हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर स्टेप हुआ तो ये कैसा स्टेप है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इसको भी कंटिन्यू लेकर ही चलेंगे हम लोग। सो फर्स्ट नंबर स्टेप इज इरिवर्सिबल, सेकेंड नंबर स्टेप इज रिवर्सिबल। सो दिस symbol is wrong here. Okay, that's why we will cover this also. So ये कौन सा स्टेप रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा। तो इसका सिंबल हम लोग ये बना सकते हैं ना। सो सेकेंड नंबर स्टेप इज रिवर्सिबल। देखो मोटा मोटा क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड 10 इज इरिवर्सिबल, ऑल आर रिवर्सिबल। फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड 10 आर इरिवर्सिबल। फर्स्ट, थर्ड एंड 10 नंबर अभी जब आएगा लास्ट में, विच आर इरिवर्सिबल, ऑल आर रिवर्सिबल। ओके, सो बेसिक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है? ये हम लोगों ने कवर कर लिया है यूटिलाइजिंग फेस। फेस नंबर 1, फेज अपना कौन सा? फर्स्ट। कौन सा तो फेस था? एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। तो ये हमारे जो 3 स्टेप हुए हैं, इसमें क्या हुआ? एनर्जी यूटिलाइज हुआ ना, एनर्जी रिलीज आउट हुआ कहीं पर? नहीं। सो दीज ऑल 3 स्टेप आर एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। सो प्लीज नोट डाउन एंड मेक नोट्स फॉर योर फ्यूचर रिविजन। आई होप these all helpful for your exams, viva, whatever. नेक्स्ट अपना देखने वाले हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर थर्ड तक हम लोग देख लिए, स्टेप नंबर 4 देखने वाले हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अपना क्या होगा? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या मिला था हम लोगों को? फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, यही मिला था ना। ओके, फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, नॉट डाई। ओके, अब यहाँ पर फर्दर स्प्लिट आउट हो जाएगा। ये 6 कार्बन का 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये फर्दर स्प्लिट आउट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन का। ओके, so there is a first is a glyceraldehyde, glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, and second one is dihydroxy acetone 3-phosphate. So these 3 कार्बन एंड दिस आल्सो अ 3 कार्बन। और यहाँ पर इंजाइम जो यूज होने वाला है वो होगा एनोलेज इंजाइम। व्हाट? एनोलेज, नॉट सॉरी, एल्डोलेज। व्हाट? एल्डोलेज। इसके बाद अपना स्टेप जो रहेगा ये क्या रहेंगे? इरिवर्सिबल। ओके, and this step is 4 and this step is 5. ओके, अब यहां से ग्लाइकोलिसिस में 2 साइकिल चलेंगे।
मतलब दो पाथवे रहेंगे, एक इधर वाला पूरा रहेगा और एक इधर वाला रहेगा। इसका मतलब हम लोग एक पढ़ेंगे और दोनों कवर हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज आल्सो कन्वर्टिबल टू ओवर दिस कंपाउंड। इसमें सिंबल दिख रहा ना रिवर्सिबल वाला, कन्वर्स हो सकता है, यानी एक साइकिल ये चला, उसके बाद सॉरी उसके बाद ये फिर डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, और फिर वो फर्दर वो कर दिया। तो यानी कि ये माइंड में हमेशा रखना, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग एनर्जी कितना कंज्यूम की, कितना यूटिलाइज हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, उसको काउंट करेंगे ना, तो हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर दो दो पाथवे हुए हैं। सो 5 के बाद 6 नंबर में हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, 6 में अपन को मिलने वाला है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, यहाँ पर एंजाइम यूज होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ पर एंजाइम हमारा सॉरी यहाँ पर हमारा जो एंजाइम तो यही जो होगा, बट यहाँ पर एनर्जी क्या करेगा, यूटिलाइज नहीं, प्रोडक्शन होगा यहाँ पर एनर्जी का। यहाँ पर एनर्जी अपना प्रोड्यूस हो रहा, NAD से क्या बन रहा, NADH विच आर इक्वल टू 2.5 ATP। ओके, यहाँ पर एक NADH रिलीज हो रहा जो कि 2.5 ATP के इक्वल रहता है। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में क्या फॉर्मेशन होने वाला है, हमको स्टेप नंबर 6 में मिला था क्या, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, और यहाँ पर एनर्जी फिर फर्दर क्या होगा, रिलीज आउट होगा। यहाँ पर एनर्जी फिर रिलीज आउट होगा, कितना, 2 ATP डायरेक्ट, 2 ATP फ्रॉम 2 ADP से हमारा 2 ATP फॉर्मेशन यहाँ होगा इन स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7। ओके, कोई कंफ्यूजन, नो। देन स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में अपना क्या मिलेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पर क्या एंजाइम यूज होगा, यहाँ पर एंजाइम यूज होगा अपना फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फर्स्ट में था म्यूटेज, सेकेंड में था क्या, काइनेज। और यहाँ पर कोई एनर्जी ना यूटिलाइज होगा ना प्रोड्यूस होगा इन स्टेप नंबर 8। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 9 में। स्टेप नंबर 9 में अपना क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन स्टेप नंबर 9, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, ये हमको प्रोडक्शन होगा, इससे 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनोलेज यहां यूज होगा। व्हाट, इनोलेज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है इन स्टेप नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर अपना एक मॉलिक्यूल H2O का भी रिलीज आउट हो जाएगा,
इम्पॉर्टेंट इसकी वजह से है, ये बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, थ्योरी में पूछा जाता है। बिकॉज इनोलेज एंजाइम ही को इनहिबिट करता है कौन, सोडियम फ्लोराइड वाइल जो हमारी होती है, ग्लूकोज जो चेक होता है लैब में, उसमें जो लैब में प्लास्टिक की सोडियम फ्लोराइड की वाइल रहती है ना, प्लास्टिक वाली, उसमें जो केमिकल रहता है सोडियम फ्लोराइड, वो किसको इनहिबिट करता है, किसको रोकता है, इसी एंजाइम को, इसी एंजाइम को वो इनहिबिट कर देता है और 4 to 6 अप्रॉक्स 4 to 6 आवर तक इनहिबिट रखता है किसको, इनोलेज को, जिससे हमारा ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाता है, जो कि हेल्प करता है क्या, रिलायबल डाटा हमारा आता है ना हमारे लैब से। अदरवाइज कोई भी सैंपल ले रहे हैं उसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस होकर उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तो कम हो जाएंगे ना, तो पता चला 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, लैब में जाते जाते 2 घंटे लग गए चेकअप करने में, और वहाँ पर 40 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस करके ही निकल गए, पता चला 60 मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा नहीं 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 नॉर्मल है, बट उसको क्या, उसको तो 100 था। इसकी वजह से एग्जैक्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पता चले, इसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस को रोका जाए। सो वहाँ पर जो हमारा केमिकल यूज होते हैं फ्लोराइड वाइल में, फ्लोराइड तो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है भाई वो ग्लाइकोलिसिस को, इनोलेज एंजाइम को ही रोक देता है वो। इसकी वजह से हमको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विच आर प्रेजेंट इनसाइड अवर सैंपल आर एस्टिमेटेड। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप बचा है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 10, 9 में क्या मिला था, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ओके, यहाँ से अब 9 के बाद 10 नंबर स्टेप हो जाएगा। 10 नंबर स्टेप, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, व्हाट, एंड प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, पायरुवेट। गुड, पायरुवेट, पायरुवेट अपना मिल गया, एंड प्रोडक्ट अपना। अब यहाँ पर एंजाइम भी तो यूज़ होगा, एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एंजाइम अपना यूज़ होगा पायरुवेट काइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, पायरुवेट पायरुवेट काइनेज यहाँ पर एंजाइम अपना यूज होगा, और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज आउट होगा स्टेप नंबर 10 में। और मैंने एक चीज बताया था स्टेप नंबर 10 में, क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने जो सिंबल बनाया है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया आई थिंक, यहाँ पर सिंबल हो जाएगा अपना लाइक दैट, बिकॉज स्टेप नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड 10 इज अ रिवर्सिबल इन ग्लाइकोलिसिस, रेस्ट ऑल आर इरिवर्सिबल, सो दिस इज अ सिंबल। ओके, और यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज आउट हो रही है एडीपी से एटीपी। ओके, और यहाँ पर 2 होगा, नॉट 1, 2 एटीपी हमको फॉर्म होगा स्टेप नंबर 10 में। ओके, सो दिस इज अ समरी, बेसिक यही स्टेप हम लोगों को पढ़ना था। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं और हमको एंड प्रोडक्ट पायरुवेट मिल जाता है। पायरुवेट फर्दर कहाँ चला जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होगा, और ये हमारा बन जाएगा एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए, और ये चला जाएगा हमारा TCA साइकिल, और वहाँ पर हमारा 10 ATP जनरेट करेगा। ये TCA साइकिल का प्रोसेस पूरा चलेगा और उसमें हमारा 10 ATP प्रोड्यूस करेगा। TCA साइकिल ही हमारी मेन साइकिल है जो कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट करती है। और यहाँ पर इसका जब कन्वर्टर होगा तो इसमें भी 1NADH रिलीज आउट होगा, जो कि 2.5 ATP के इक्वल रहती है। इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, हाउ द पायरुवेट कॉम्प्लेक्सेस enzyme and coenzyme use. There is a 3 enzyme and 5 coenzyme used in the conversion of pyruvate to acetyl CoA। और इसके बाद TCA साइकिल को अलग ही चलता है, उसका साइकिल ही अलग पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज अ ग्लाइकोलिसिस। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, साइटोप्लाज्म में होके रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जैसे मैंने अभी बताया स्टेप नंबर 3 में रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, हेक्सोकाइनेज, स्टेप फर्स्ट में पढ़े हम लोग। इसके बाद पायरुवेट काइनेज कहाँ पढ़े, स्टेप सेकंड में अभी जस्ट पढ़े।
देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, अभी हम लोग रेट लिमिटिंग एंजाइम को भी ऐड कर सकते हैं एज अ की एंजाइम। नेक्स्ट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट हम लोग ग्लूकोज लिए थे, एंड प्रोडक्ट हमको पायरुवेट मिला है। उसके बाद एनर्जी यूटिलाइजिंग फेस हमने देख लिया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस हमने सेकंड देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग ग्लूकोज, फेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से क्या ऐसी चीज़ें मिल रही हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे बायोकेमिकल्स फर्दर केमिकल्स में रिएक्ट करके कुछ नया फॉर्मेशन कर रहा है मॉलिक्यूल्स का। सो फर्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। देन दे फॉर्म आ क्या, देन दे फॉर्म आ इन HMP सेंड में जाएगा वो, और उसमें NADPH बनाएगा, राइबोज बनाएगा न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में। इसका बहुत सारे फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NADPH का। NADH और NADPH दोनों अलग है भाई, डोंट कंफ्यूज दे। ओके, डाईहाइड्रोक्सी 3 फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल फॉर्म हो जाएगा जो कि हमारे ग्लिसरॉल एक एल्कोहल के रूप में यूज होता है और फॉर्मेशन क्या करता है, लिपिड का ट्राइसाइल ग्लिसराइड। ओके, देन उसके बाद हमारा था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, देन इट कन्वर्ट इनटू अ 1,3 बिसफॉस्फो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट विच हेल्प टू रिड्यूस द ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और हमारे हायर एल्टीट्यूड और हाइपॉक्सी कंडीशन में बहुत हेल्प करता है। एनीमिया जब हो जाता है तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, देन हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, यानी बॉडी को जहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज आउट। ओके, देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इट्स अ पायरुवेट कार्बोक्सी यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसका फर्दर यूज है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस सीधे पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, बाद हेल्प ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज हो रहा है, यहाँ पर ATP यूज हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर जो ATP यूज हुआ है वो एक ही यूज हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज एक ATP यूज हो रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, यानी 2 ATP टोटल 2 ATP यूटिलाइज हो रही है। ओके, देन हम लोग पढ़े हैं 4 स्टेप 5 बाद 6, दीज ऑल आर वेरी इजी एंड वेरी वेरी इजी। ओके, इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं सबसे लास्ट में एनर्जेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, एनर्जेटिक ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एनर्जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं भाई। इतना बड़ा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें क्या एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। यूटिलाइज एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ बताओ। स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर 3, फर्स्ट में एक ATP, सेकंड में थर्ड में एक ATP, यानी 2 ATP क्या हुआ, यूटिलाइज हो गई हमारी। ओके, नो कंफ्यूजन। ओके, देन प्रोड्यूस एनर्जी कितना है अपने पास, चलो बताओ। स्टेप नंबर 6 में हमारा एक NADH निकलता है, 1 NADH। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में 2 ATP निकलते हैं, 2 ATP। उसके बाद स्टेप नंबर 10 में रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, स्टेप नंबर 10 में 2 ATP फिर रिलीज आउट होता है। ओके, उसके बाद टोटल ATP कितने हो गए, 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP, 2.5, यानी इसको हटा दो, इसको लिखो 2.5, देन 2 4 6 यानी कि 6.5 ATP। ओके, 6.5 ATP हो गया, 2 8 2 2 4 2 6 यानी कि 6.5 ATP प्रोड्यूस हुई है एक पाथवे में। बट हमारे पास 2 पाथवे थे, मैंने बताया था लेक्चर में। एसीटोन 3 फॉस्फेट हमारा जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फर्दर वो फिर से उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हुआ था। यानी 2 साइकिल वहाँ 2 पाथवे चलेंगे, एक पाथवे में कितना मिल रहा है 6.5, उसके बाद दूसरा फिर कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर वो चलेगा पायरुवेट बनाएगा, देन उसमें फिर वही एनर्जी प्रोड्यूस होगा यानी 6.5। इसका मतलब
6.5 प्लस 6.5 इक्वल टू 13 इक्वल टू 13 ओके 2.5 1 NaDH इक्वल टू 2.5 2 ATP ओके 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 रिमेंबर मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ हम लोग जो ये ATP जो यूज़ किए हैं दो ADP से 2 ATP ये हम लोग डायरेक्ट बता दिए थे, यानी कि एक पाथवे का नहीं, यहाँ एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है वो दोनों पाथवे का ही हो गया है। यानी कि ये जो दो दो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये दोनों पाथवे का दिखा दिया गया। ओके ये दो दो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यानी एक पाथवे में एक ही एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैंने दो लिख दिया, इसका मतलब कि दोनों पाथवे का मैंने बता दिया है। ओके इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर इरेजर इसका मतलब एनर्जी कितनी मिल रही, यानी कि दो पाथवे चलेंगे तो 2 NaDH मिलेगा, 2 NaDH विच इक्वल टू 5 ATP, क्योंकि 2.5 ऐड होगा कितना हो जाएगा 5 ATP प्लस 5 प्लस हमारा दो ATP प्रोड्यूस हो रहे थे एक पाथवे में, बस हम लोगों ने काउंट कर लिया सीधे दो ATP जैसे मैंने दिखाया है। तो यानी कि यहाँ 4 ATP, ये 2 ATP हमारा प्रोड्यूस हो रहा है स्टेप नंबर 7 एंड 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा है स्टेप नंबर 10। सो टोटल कितना ATP 4 और प्रोड्यूस हो गए, तो बन गए 549 ATP। यानी कि दो पाथवे जब चलेंगे ग्लाइकोलिसिस का, एक ग्लूकोज जब टोटल ऑक्सीडाइज होगा पायरुवेट फॉर्म होगा, देन दे फॉर्म 9 ATP। अब 9 में हम लोगों को कुछ सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारे पास यूटिलाइज भी तो हुआ है कुछ नेट, यानी कि दो हमारे यूटिलाइज हो गए हैं ना, इसको ऐड करेंगे, यानी कि 2 टोटल कितने जनरेट हुए 9 माइनस कितना करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 हमारा यूटिलाइज हो गया है। सो टोटल कितना बचेगा 7 ATP। so remember this is a 7 ATP which are produced in the oxidation of one glucose in a glycolysis। okay 2 ATP यूटिलाइज हो गई तो उसको हम लोग माइनस कर लिए। टोटल हमारा 2 NaDH प्रोड्यूस हो रहा है, एक पाथवे चलेगा उसका 1 NaDH, दूसरा फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा, फिर ऊपर चलेगा तो उसका 1 NaDH, और टोटल ATP जो बन रही हैं अपनी दो इसमें बन रही, दो दूसरा चलेगा तो टोटल 4 हो गई। ओके और 5 + 4 यानी कि 2 NaDH इक्वल टू 5 ATP 9 ATP 9 - 2 से कर देंगे, यूटिलाइज हुए ना कुछ, तो यानी कि टोटल हमको कितना मिल रहा है एनर्जी, मोटा मोटा बेसिक एनर्जी हम जो हमको मिला ग्लाइकोलिसिस में 7 ATP प्रोड्यूस। सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज नोट डाउन एंड मेक नोट्स फॉर योर फ्यूचर रिवीजन। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।